नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया है अपने जीवन से जुड़ी आसपास की, और जो हमें लगता है आपको इसे जानने की उत्सुकता होगी, नाम जिज्ञासा है ना, आपको जिज्ञासा होगी जिस विषय पर जानने की, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप कुछ कहते हैं उस पर तो हम बिल्कुल दिल लगा के काम करते हैं, और जो हम सोचते हैं या जो विचार हमारे मन में कहीं से आता है उस पर भी हम काम करते हैं। एक विचार आया, वो ये दोस्तों कि क्या ये आपके हाथों के नाखून जो हैं, ये इस पे आप लोगों को अगर पता हो तो ये दोस्तों हाथों के नाखून पैरों के नाखून की अपेक्षा क्या तेजी से बढ़ते हैं? एक प्रश्न ये है, ये आया है, और ये एक सामान्य धारणा भी है कि हाथों के नाखून पैरों के नाखून के मुकाबले क्या ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या ऐसा होता है? यहीं से बात शुरू करें। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा हाँ, एक बड़ा हाँ, ऐसा होता है। हाथों के नाखून पैरों के नाखून के मुकाबले इनकी अपेक्षा करीब दोगुनी तेजी से बढ़ते हैं। हाथ का नाखून, जैसे ये उंगली को मैं लेता हूँ आपके लिए, ये उंगली का नाखून, और ये अगर पैर के अंगूठे का नाखून इसके साथ जोड़ा जाए, तो दोस्तों ये नाखून जो है पैर का, ये एक दिन में हाथ का नाखून बढ़ता है 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर मी लिखते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में मिलीमीटर लिखा। और पैर का नाखून दोस्तों बढ़ता है केवल 0.05, यानी इससे करीब आधा ही हुआ, और कभी कभी तो इससे 3 गुना तेजी से भी बढ़ता है। हाथ का नाखून पैर के नाखून के मुकाबले एक हफ्ते में करीब ये 1 मिलीमीटर बढ़ता है, तो ये एक हफ्ते में करीब बढ़ता है आधा मिलीमीटर। तो ये पहले नाखून को समझ लेते हैं। ये नाखून को समझते हैं। नाखून को आप देखिए, नाखून का ये हिस्सा मैंने ऊपर का भी हिस्सा बना दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप नाखून को और अच्छी तरह समझ सकें। देखिए ये है नाखून दोस्तों, ये हाथ की उंगली का नाखून। मैंने पैर की उंगली, संरचना तो नाखून की बराबरी होती। आप नाखून को देखिए, यहाँ तक नाखून, ये उंगली आ रही है, तो ये ऊपर का हिस्सा हो गया जो हवा में जा रहा है। इतना हिस्सा, जो बाकी हिस्सा है आपकी खाल से चिपका हुआ, इसे हटाने की कोशिश करेंगे तो खाल भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, खून वगैरह निकलेगा। कभी कभी नाखून जब ज़्यादा कट जाते हैं तब भी खून निकलता है आपके हाथ से, क्योंकि वो हिस्सा त्वचा से जुड़ा होता है। यहाँ पर एक हिस्सा अर्धचंद्राकार सा होता है, इतना हिस्सा आपके नाखून में, जो जिसे नाम दिया है लूनुला। हिंदी में कुछ खास नाम नहीं दिया है, लूनुला ये हिस्सा होता है। और होता है यहाँ से जो इसके संपर्क में जो कोशिकाएं आपके खाल की आती हैं, लूनुला के आसपास एक विशेष क्रिया जो चलती रहती है, जो इन्हीं कोशिकाओं को मथ कर नाखून में बदलकर ऊपर भेजती रहती है। यहाँ से बनते हैं नाखून और यहाँ से फिर ऊपर चलता जाता है। नाखून का ये हिस्सा, आपको कोई चोट लगती है यहाँ पे लगती है, कुछ दिन बाद आपको यहाँ दिखती है, कुछ दिन बाद यहाँ दिखती है, कुछ दिन बाद यहाँ दिखती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई नाखून आपका बढ़ रहा है। यानी यहाँ से आप कितनी गति से बढ़ रहा है, आप चाहें तो उसे नाप के उस चोट को, पर इसके लिए चोट लगाइएगा मत, अगर गलती से कभी लग जाए, हम चाहेंगे ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा हो जाए तो आप उसे इस तरह से देख सकते हैं कि नाखून इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। नाखून का मुख्य तत्व जो होता है वो वही होता है, बाहरी शल्क जो होता है, बाहरी अस्थि कैरोटीन से बना होता है मुख्य रूप से नाखून। एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक आध वैज्ञानिक का जरूर नाम लूंगा जिन्होंने काम किया है। ये उनका नाम था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर रॉडनी डॉबर। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे
इन्होंने 1980 में दोस्तों 1980 में इन्होंने सिद्धांत दिया कि सिद्धांत क्या दिया इनके, मैं आपको बताऊं, रग्बी खेल रहे थे। रग्बी एक फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल की तरह होता है, वो फेंक की जाती है, एक बॉल चपटी सी होती है, वो खेल रहे थे। उनकी उंगली में, नाखून में चोट लग गई। तब उन्होंने अपने उस चोट पे, काफ़ी चोट लग गई थी, उन्होंने उस चोट पे ही अध्ययन करने शुरू कर दिए और उस चोट को भी उन्होंने एक अवसर बना लिया। तो उन्होंने पाया कि जिस उंगली में चोट लगी उसका नाखून का विकास कम हुआ और काफ़ी कुछ उन्होंने देखा। तो वो इस निष्कर्ष में पहुंचे कि आपके नाखूनों का विकास इस बात पे निर्भर करता है कि उसमें किस तरीके से वहाँ पर पहुँच रहा है, वहाँ पे मतलब उसका शरीर ध्यान कितना रख पा रहा है, उसको क्षति कितनी पहुँच रही, इस बात पे पूरा निर्भर करता था। काफ़ी उन्होंने अपनी उंगली का अध्ययन किया, उस उंगली को बाकी उंगलियों से वो करा और उस बीच में जो उस हाथ पे भी चोट आई थी, उंगली तो एक हिस्सा, तो उस हाथ के नाखून कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें उन्होंने देख के ये पता लगाया कि अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। दुर्घटनाग्रस्त हो गई है आपकी वहाँ की त्वचा, भाई लुनुला वाला हिस्सा जो अर्धचंद्राकार वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था, उससे एक वैज्ञानिक और थे, उन्होंने सोचिए जरा, उन्होंने तो जबरदस्त अध्ययन किया। एक थे डॉक्टर विलियम बेनेट बीन। इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपको ऐसे इतिहास में नाम नहीं मिलेंगे नाखूनों पे जिन्होंने काम किया। इन्होंने 1942, ये थे तब 32 साल के, उससे लेकर 1977 तक नाखूनों का अध्ययन किया आपने। जब ये 65 साल के हो गए तब तक इन्होंने नाखूनों का अध्ययन किया। इतने वर्ष तक इन्होंने नाखूनों पे काम किया कि नाखून कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है, किन परिस्थितियों में ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उन्होंने पाया कि गर्मी के समय में नाखून ज़्यादा बढ़ते हैं। गर्मी का समय हो, गर्मी नाखूनों को पोषण ज़्यादा देती है, या मृत कोशिकाएं जल्दी बनाने वाला, कैरोटीन बनाने वाला हिस्सा हमारा जल्दी तेज़ी से काम करता है, उस समय ज़्यादा बढ़ते हैं। मगर ये नहीं, गर्मी के समय में नहीं, मौसम आप कहाँ रह रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है। आप एसी में बैठे हुए हैं या आप बहुत ज़्यादा ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ गर्मी का असर नहीं पड़ा, गर्मी का असर पड़ेगा आप पे तब होगी बात। केवल मौसम ऐसा है इसलिए ऐसा होने लगे, ऐसा नहीं। तो इन्होंने काफ़ी कुछ इस तरीके की बातें बताई कि नाखून में क्या होगा, आपके खाने के ऊपर, आपके वातावरण, आपके रहने का तरीका, सब चीज़ों को प्रभावित करता है नाखूनों का बढ़ना। इतनी सारी बातें बता दी, पर इतनी बातों के बीच में हमारी असली बात तो अभी रह ही गई। भाई कहाँ से शुरू करी थी बात, हैं? बात ये शुरू करी थी, क्या हाथ का नाखून पैर के नाखून के मुकाबले तेजी से बढ़ता है? अभी आप लोग को गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, इस पे तो बात हुई नहीं। हाथ का नाखून पैर के नाखून के मुकाबले तेजी से बढ़ता है, ये हाँ कर दिया था। क्यों बढ़ता है? तो इस पे जो अध्ययन हुए हैं, यही आपके बेनेट साहब के और आपके रॉडनी डॉपर, इन्होंने एक चीज और बताई, चोट लगना एक दूसरी परिस्थिति है, लेकिन अगर आपका हाथ जो है, भाई दिन भर आप हाथ से ही तो काम करते हैं, हाथ पे टाइपराइटर चलाया, आप तो कंप्यूटर मोबाइल हाथ से चलाए, कोई चीज उठाएंगे हाथ से उठाएंगे, मनुष्य तो हाथ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है दिन भर में। तो हाथ को लगातार एक तरीके से हाथ का एक्सरसाइज होता रहता है, कसरत होती रहती है, और कसरत से यहाँ पे खून का दौरान पैरों के मुकाबले काफी बढ़ा रहता है। तो ये इसे मशीन को, ये लुनुला याद है ना, इसे काम करने का समय मिलता है, बढ़िया। और ये आपके हाथ के नाखून, पैर को क्या है, पैर को चलना है, मैं किसी अंग की उपयोगिता कम नहीं कर रहा, पैर को चलना है। तो इसलिए पैर को इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता।
हाथ को जितना करना पड़ता है, और इसीलिए हाथ के नाखूनों की कसरत, हाथ की कसरत, उंगलियों की कसरत होती रहती है, और आपकी उंगलियों के नाखून इस रेस में जीत जाते हैं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, आप बताइएगा, जो मेरा अपना विचार है, पर मुझे लगता है मानव जब विकास क्रम में था, पहले बंदर था, फिर वो मनुष्य बना, मतलब उसने अपने दो पैरों पर खड़ा होना सीखा, उससे उसे आज़ादी मिली, उपकरणों यंत्रों को दोनों हाथ उसके मुक्त हो गए, फ्री हो गए, तो यंत्र पकड़ने, कुछ पकड़ने, काम करने के लिए हाथ फ्री हो गए। उस समय जब शुरू में तो वो ऐसा नहीं हुआ होगा कि एकदम से उसने औजार बना लिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो उसके हाथ ही होंगे काम करने का और शिकार करने का। शिकार करने के लिए तो नाखून लंबे चाहिए, वो उन्हीं नाखूनों को इस्तेमाल करता होगा शिकार करने के लिए भी। तो आज भी एप्स जो हैं, यानी वानर प्रजाति के जितने, वो उनके आप देखो हाथों के नाखून लंबे होते हैं, और पैर चूंकि चलने के काम में आते हैं तो इसलिए उनके नाखून कम है। हाथ तो शिकार में भी काम आते होंगे, तो ये अनुकूलन के तहत वो नाखून ज़्यादा बड़े होंगे, जिनका असर अभी तक हम पे काफ़ी हद तक बाकी है, एक पक्ष भी। पर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, अपना पक्ष आप जरूर बताइएगा। चैनल जिज्ञासा है, इसे आप देखते रहिए, हम आपको फिर कुछ नया लेके बताएंगे। नमस्कार।